हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मैं हिंदी क्लास लेता हूं। हिंदी क्लास में आज हम देखेंगे रस यानी सेंटिमेंट। ठीक है, रस में कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार के रस होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। हम कोई भी काव्य या पद्य पढ़ने में जो हमें रस की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जो भी आनंद हमें मिलता है उसे हम रस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं या फिर प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व रस को माना जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे रस के अंग, रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। कौन कौन? अनुभाव, विभाव, विभाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी चारी भाव। ठीक है, ये हमारे 4 भाग हो गए रस के। अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव या विभाव। अब हम देखेंगे कि अनुभाव में कितने भाग होते हैं, विभाव के कितने भाग होते हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी है और अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अनुभाव। अनुभाव में 8 अनुभावों की संख्या 8। ठीक है, और विभाव में ये 2 हैं, 2। अस्थाई भाव ये 9 हैं और संचारी भाव 33। ठीक है, रस के 4 अंग हैं, अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव। अनुभाव कितने हैं? 8। विभाव कितने हैं? 2। अस्थाई भाव कितने हैं? 9 और संचारी भाव कितने हैं? 33, जिसको हम अब देखेंगे आगे। अनुभाव में अस्थाई भाव वो होता है जैसे कि सबसे पहले हम अनुभाव देखते हैं। अनुभाव में कौन कौन अनुभव आएंगे? 8 अनुभव हमने बताया है कि इसमें से 8 अनुभव होते हैं। तो इसमें पहला हो गया स्तंभ, दूसरा हो गया स्वेद, तीसरा हो गया रोमांच, चौथा हो गया स्वरभंग, पांचवा हो गया कंप, छठा हो गया विवर्णता, सातवां हो गया अश्रु, ठीक है, अश्रु और प्रलय। ये हमारे 8 अनुभवों की संख्या हो गई। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ये हमारे अनुभव हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे विभाव।
इसको हमने 2 बताया था। और 2 कौन कौन से हैं? आलंबन भाव, आलंबन भाव, और दूसरा उद्दीपन भाव, उद्दीपन भाव। ठीक है, ये हमारे अनुभाव के 8 भाग और ये विभाव के 8 भाग। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम। अनुभाव और विभाव हो गए, अस्थाई भाव अब देखते हैं हम। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की संख्या 9 हमने बताया। 9 कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। ये जितने रस होते हैं उसी के बराबर 9 अस्थाई भाव भी होते हैं। तो अस्थाई भाव में कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे। जैसे कि शोक पहला, और दूसरा हो गया हमारा उत्साह, तीसरा हो गया क्रोध, चौथा हो गया भय, पांचवा हो गया जुगुप्सा या फिर घृणा, छठा हो गया विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, 6। और ये 7 नंबर पे हो गया निर्वेद, या सम, और है एक 8 नंबर पे रति, और 9 हमारा हो गया हास। ये सब हमारे अस्थाई भाव की संख्या है। शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, आश्चर्य, निर्वेद, रति और हास। ये हमारे 9 अस्थाई भाव हो गए। संचारी भाव की संख्या कितनी है? आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अस्थाई भावों की संख्या 9। अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव में इसकी संख्या 33 है, और इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं 33, वैसे हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा 33 है। बस यही पूछता है पेपर में कि संचारी भावों की संख्या कितनी है या अनुभावों की संख्या कितनी है। व्यभिचारी, इसका एक अलग नाम है व्यभिचारी भाव, तो उसको भी पूछ सकता है कि व्यभिचारी या संचारी एक ही है। ठीक है, इसमें होता है पहला हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। हमारी ये 33 संचारी भाव की संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये हमारे रस के 4 अंग थे, और कितने रस हैं ये हम देखेंगे। हमारे मूल रूप से रस 9 है। रसों की संख्या मूल रूप से 9 माने गए हैं। ठीक है, 9 हमारे 9 हैं। कौन कौन है? पहला श्रृंगार, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा रौद्र,
रौद्र पांचवा, बीरस छठा, रौद्र रस हो गया मेरा, बीरस करोड़ हो गया, भयानक रस, भयानक रस सातवां हो गया अपना, विभत्स आठवां हो गया, अद्भुत, और नौवां और लास्ट है शांत रस। ठीक है, इसके अस्थाई भाव भी हम लिख देते हैं। अभी हमने बताया कि अस्थाई भावों की संख्या 9 है, तो इसमें श्रृंगार का रति, हास का ये हास्य होगा और इसका अस्थाई भाव हास। ठीक है, करुण का शोक, रौद्र का उत्साह, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, ये स्थायी भाव है, और जुगुप्सा, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का हो गया विस्मय, और शांत का निर्वेद। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। रसों की संख्या 9 मानी गई है मूल रूप से, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, और ये इसके अस्थाई भाव हैं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार हम बताएंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि ने 8 माने हैं रसों की संख्या। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और हम इस समय देखें तो हमारे 2 रस, ये आचार्य भरत मुनि सबसे पहले प्राचीन हिंदी में 8 माने हैं, और अब हम माने तो रसों की संख्या 11 मानी जा रही है। तो इसमें पहले तो 9 मूल रूप से थे, मूल रूप से 9 हैं, भरत मुनि ने 8 माने हैं, और अब 2 बढ़ा है, 11 हो गया है रस। और ये 2 कौन कौन से बढ़े हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य में माता और पुत्र के बीच जो प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। भक्ति रस, ईश्वर के प्रति जो भी इंसान की भक्ति भावना रहती है उसको हम भक्ति रस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य में ये हो गया माता और पुत्र के बीच, माता और पुत्र के बीच जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं, और भक्ति जो ईश्वर के प्रति हमारी भावना रहती है उसे हम कहते हैं भक्ति रस। ठीक है, रसों में सबसे इम्पोर्टेंट रस होता है श्रृंगार रस, इसको रसराज भी कहते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। और भी कुछ है, वात्सल्य रस के प्रणेता
अगर कहा जाए तो सबसे महान लेखक कवि तो वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के महान प्रणेता हुए। इनके काव्यों में वात्सल्य रस की अधिकता देखी जाती है और काफ़ी मार्मिक तरीके से इन्होंने दर्शाया है कि वात्सल्य रस कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस। थैंक यू क्लास। जय हिंद।